हमें बताना है कि एक रेगुलर पॉलीगन में मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है। अब हमें पता है कि रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है, तो यहाँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाएगा वैल्यू ऑफ वन इंटीरियर एंगल इनटू नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स दोनों इक्वल होंगे। अब नंबर ऑफ साइड्स को हम ले लेते हैं n, तो यहाँ से हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल मिल गया इंटीरियर एंगल इनटू n। और हमें पता है कि रेगुलर पॉलीगन में सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है n-2 इंटू 180। तो यहाँ से हमें इंटीरियर एंगल मिल जाएगा n-2 इंटू 180 बाई n। अब n-2 को हम n से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1-2 बाई n इंटू 180। अब हमें फाइंड करना है मिनिमम इंटीरियर एंगल। तो देखो यहाँ इंटीरियर एंगल होगा 1-2 बाई n इंटू 180। अब 180 तो एक कांस्टेंट है, तो जब इस पूरे का वैल्यू मिनिमम होगा तभी इंटीरियर एंगल मिनिमम होगा। तो अब हम n के वैल्यूज लेके चेक कर लेते हैं कि किस केस में ये हमें मिनिमम मिल रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो पहले इतना लिख लेते हैं। अब इसको चेक करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ आएगा नंबर ऑफ साइड्स, ये हो गया शेप ऑफ पॉलीगन। यहाँ आएगा 2 बाई n का वैल्यू, यहाँ 1-2 बाई n का वैल्यू, और ये होगा हमारा इंटीरियर एंगल। अब देखो एक पॉलीगन फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम 3 साइड्स चाहिए, तो नंबर ऑफ साइड्स 1 और 2 के लिए तो पॉलीगन पॉसिबल ही नहीं होगा। अब जब नंबर ऑफ साइड्स 3 होगा तो इसका शेप एक ट्रायंगल होगा, और यहाँ वैल्यू ऑफ 2 बाई n होगा 2 बाई 3, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स 3 है। और वैल्यू ऑफ 1-2 बाई n होगा 1-2 बाई 3 विच इज इक्वल टू 1 बाई 3। तो हमें इंटीरियर एंगल मिलेगा 1 बाई 3 इंटू 180। ये हो गया 3-6-18 और 0, तो हमारा इंटीरियर एंगल आ गया 60। अब हम 4 साइड्स के लिए भी चेक कर लेते हैं। ये हो गया फिगर। यहाँ 2 बाई n होगा 2 बाई 4, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल गया 1 बाई 2। तो 1-1 बाई 2 हो गया 1 बाई 2, और 1 बाई 2 इंटू 180 करेंगे तो हमें मिलेगा 90। तो यहाँ हमें इंटीरियर एंगल 90 मिल रहा है। अब अगर हम नोटिस करें तो जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज हो रहा है, हमारा इंटीरियर एंगल भी ग्रेटर होते जा रहा है। तो मतलब अगर हम 4 से ज्यादा साइड्स लेंगे तो उसके लिए तो इंटीरियर एंगल भी बढ़ते जाएगा, ग्रेटर होते जाएगा। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल 60 हो सकता है, इससे छोटा तो और नहीं हो सकता, और इससे आगे तो सारे बड़े आते जाएंगे। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल हमें मिल गया 60 डिग्री।